ओ विजय, विजय, विजय। हाँ। गुड मॉर्निंग बोल मैम। दादा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग मैम। अरे विजय तू भूल होगी मने। सबके पास मेरी आवाज पहुंच रही है ना? यस मैम। हाँ, सभी बच्चे अपने माइक को ऑफ कर लो अभी। मैडम आइए। चलो बच्चों अब क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना? सब अपने अपने माइक को ऑफ कर लो। अपना टॉपिक चल रहा है आयतन प्रतिशत। आवाज कम कर ले रे। किसका माइक ऑन है ये? ये आ जाए तो क्या करना पड़े? चलो अपन टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं आयतन प्रतिशत। देखो आपने द्रव्यमान प्रतिशत पढ़ा था। द्रव्यमान प्रतिशत को किसे दर्शाया था? प्रतिशत W बटा W से। आपने अब देखो आप पढ़ रहे हो आयतन प्रतिशत, इसका मतलब आयतन प्रतिशत को किसे दर्शाओगे? प्रतिशत V बटा V से। ये क्या होता है? आयतन प्रतिशत। अब आयतन प्रतिशत किसे बोलोगे? केवल आयतन प्रतिशत आया है। देखो किसी विलयन के 100 मिलीलीटर में उपस्थित, किसी विलयन के 100 मिलीलीटर में उपस्थित विलेय की मिलीलीटर में संख्या। देखो बच्चों डेफिनेशन पे ध्यान दिया करो, फिर अपने आप सूत्र बन जाएगा। किसी विलयन के 100 मिलीलीटर में उपस्थित विलेय की मिलीलीटर में संख्या क्या कहलाती है? आयतन प्रतिशत। तो आयतन प्रतिशत का तुम सूत्र बनाओगे, आयतन प्रतिशत बराबर क्या लिख दोगे? आयतन प्रतिशत बराबर विलेय का आयतन, विलेय का आयतन। और देखो बच्चों विलेय का आयतन किसमें लिया गया है? मिलीलीटर में। बटा देखो, अरे ये बीच में किसकी आवाज आ रही है? टाप रो रहे मैडम। ये बीच में किसकी आवाज आ रही है? सभी बच्चों को माइक अनम्यूट करने के लिए कहा है, फिर म्यूट क्यों कर रहे हो बच्चों? मैं ऑटोमेटिक अनम्यूट कर दूंगी, फिर मेरे पास आवाज किसकी नहीं आएगी। मैं सोच रही हूँ भाई अनम्यूट नहीं करना चाहिए ऑटोमेटिक, बच्चे कोई प्रॉब्लम भी पूछ ले। ठीक है
चलो अब गुड मॉर्निंग मॉर्निंग करना सब बंद कर दो, गुड मॉर्निंग हो गई। तो देखो बच्चों, आयतन प्रतिशत बराबर क्या होता है, विल्ले का आयतन, और विल्ले का आयतन किसमें लिया गया है, मिलीलीटर में, बटा विलियन का आयतन। विलियन का आयतन भी आप किसमें लोगे, मिलीलीटर में, गुणा में क्या लगाओगे, 100। देखो आपका सूत्र अपने आप बन गया। किसी विलियन के 100 मिलीलीटर में उपस्थित विल्ले की मिलीलीटर में संख्या क्या कहलाती है, आयतन प्रतिशत। अब देखो बच्चों, आयतन प्रतिशत को किसमें दर्शाओगे, प्रतिशत V बटा V से। आप सबको पता है विलियन 2 अवयव से मिलकर बना होता है, विल्ले प्लस विलायक। आपने विल्ले को किससे दर्शाया, A से, और विलायक को किससे दर्शाया, B से। तो यहाँ पे विल्ले का आयतन है, किसका आयतन है, विल्ले का। तो देखो आयतन को किससे दर्शाओगे, और विल्ले का है तो क्या हो गया, A। विलियन का आयतन है, अब बताओ विलियन किससे मिलकर बना हुआ है, विल्ले प्लस विलायक से। तो आप विलियन की जगह क्या लिख सकते हो, विल्ले प्लस विलायक। विल्ले का क्या है, VA प्लस विलायक का क्या है, VB, और आयतन किसमें है, मैम आपकी वॉइस में इको हो रहा है, क्या आपकी वॉइस में इको हो रहा है। आपकी वॉइस नहीं हो रही है, क्या हो रहा है मेरी वॉइस में, मेरी वॉइस तो बिल्कुल सही है। आपकी आवाज गूंज रही है। गूंज रही है मेरी आवाज, यस मैम। बेटा चलो अब सही आ रही है ना, हाँ मैम सही आ रही है। हाँ चलो बेटा अब माइक सब अपना अपना अनम्यूट कर लो, टाइम वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं, यहाँ पे फीस दे रहे हो ना तुम्हें। चलो अब आवाज सही आ रही है, अब पढ़ाई करो। तो देखो बच्चों, विलियन विल्ले प्लस विलायक से मिलकर बना है, तो विलियन का आयतन, विलियन का आयतन भी किसमें है, मिलीलीटर में, गुणा में क्या लगा दिया, 100। यहाँ पे तुम विलियन के आयतन की जगह ऐसे भी लिख सकते हो, विल्ले का आयतन प्लस विलायक का आयतन, जो मैंने द्रव्यमान प्रतिशत में आपको अच्छी तरह समझाया है, इसलिए मैंने यहाँ पे शॉर्ट सूत्र लिख दिया है। तो आयतन प्रतिशत का सूत्र आपके पास क्या बन गया, VA मिलीलीटर में, और विलियन का आयतन भी किसमें है, मिलीलीटर में, गुणा में क्या है, 100 है। ये क्या होता है, आयतन प्रतिशत। ठीक है, तो किसी विलियन के 100 मिलीलीटर में उपस्थित विल्ले की मिलीलीटर में संख्या क्या कहलाती है, आयतन मैडम। प्रतिशत। आयतन प्रतिशत को किसे दर्शाते हैं, प्रतिशत V बटा V से। विल्ले का आयतन को किसे दर्शाया, VA से, और विलियन के आयतन को किसे दर्शाया, VA प्लस VB से। तो बच्चों तुम समझ गए होंगे, क्योंकि विलियन कितने अवयव से मिलकर बना है, 2 से, विल्ले प्लस विलायक। तो विल्ले तो आपके पास क्या है, VA, और विलायक क्या है, VB, और आयतन किसमें है, मिलीलीटर में। मैडम आवाज गूंज रही है आपकी, आवाज सही नहीं आ रही। आपकी आवाज गूंज रही है। मैडम डोरियाल जाती है आपकी। हर्ष कुमार, आपकी आवाज गूंज रही है। मेरी आवाज नहीं गूंज रही है। यस मैम, गूंज रही है। मैडम आपको उधर जाते गूंजने लग जाती है। हाँ यस मैम। हाँ हाँ बस अब सही है, अब तो नहीं गूंज रही, नहीं अभी नहीं नो गूंज रही। मैम, अब नहीं गूंज रही ना, नहीं नहीं मैम। चलो ठीक है। हर्ष कुमार अनम्यूट कर दो। हाँ सही है, किसकी आवाज आई है अभी। चलो अब अपन देखो क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं इस पे। आपका क्वेश्चन नंबर 1 है 20। अब ये आवाज वापस किसकी आने लग गई, मैडम गूंज रही है आपकी आपकी आ आवाज। रही है मैम। आपको उधर जाते गूंजने लग जाती है। यस मैम।
मैडम माइक खराब हो गया आपका। मैं अंदर मिठाई खुआ दे थोड़ी सी। चलो अरे बच्चों आपका वीडियो रिकॉर्डिंग हो रहा है और यूट्यूब पे डाले जा रहे हैं, कुछ नहीं बोलोगे? यस मैडम। ये यस आवाज मैम। चलो अब चेतना कंवर बीच में कुछ नहीं बोलेगी अब। ओके मैम। विजय कुमावत से पहले म्यूट क्यों था? तेरा माइक अब अनम्यूट किया है। ये कुमावत अनम्यूट करो अपने माइक को। चलो मैं ऑलरेडी सबका अनम्यूट ही करवा देती हूँ। वही है। नो मैम। कुमावत ये जिसका भी कुमावत से अनम्यूट चल, हाँ अब अनम्यूट हो गया, म्यूट मत करो। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 1 है 20 मिलीलीटर एथेनॉल 20 मिलीलीटर एथेनॉल 160 मिलीलीटर जल में घोला गया है। 20 मिलीलीटर जो है मैडम गूंज रही है वापस। जल में घोला। अरे थोड़ा चुप रहोगे? दो बच्चे बोल रहे हैं, बाकी कोई नहीं बोल रहा है 80 बच्चों में। अब की बार मैं मेरी क्लास से रिमूव कर दूंगी, दोनों को देख लेना। और मुझे ये भी पता है कि ये गानों की आवाज किस बच्चे से आ रही है। 10 मिनट हो गई। देखो 20 मिलीलीटर एथेनॉल 160 मिलीलीटर जल में घोला गया है। तो एथेनॉल का बच्चों आयतन प्रतिशत ज्ञात करना है। तो आपको एथेनॉल का क्या ज्ञात करोगे? आयतन प्रतिशत ज्ञात करोगे। तो देखो सभी बच्चों ने कर भी लिया होगा। स्क्रीन पे जो जिसने कर लिया वो आंसर देना स्टार्ट कर देंगे, अपने माइक को म्यूट नहीं करेंगे। सबसे पहले आयतन प्रतिशत निकाल रहे हो तो प्रतिशत V बटा V बराबर VA मिलीलीटर में और A प्लस VB मिलीलीटर में गुणा में क्या लगा दोगे? बोलो बच्चों A का मान कितना है? 20। VA प्लस VB का मान कितना है? 160 प्लस 20 कितना हो गया? 180। 180 का मतलब समझ गए ना बच्चों? क्योंकि VA प्लस ये अंशु का गलत है तेरा आंसर बेटा, पॉइंटों में गलत की है तू। तो देखो VA तो 20 है और VB 160 है, तो VA प्लस VB कितना हो गया? 180। गुणा में क्या लगा दूं? 100। ये स्क्रीन पे ओम प्रकाश मीणा, हर्ष कुमार। चलो बिंदु से बिंदु 2 9 18 100 में किसका भाग दोगे? 9 का। बोलो 9 एकम 9 एकम 9 11.11% B बटा V आ गया, आपका आंसर आ गया। हाँ निर्मल दरिया बिल्कुल सही है। 11.11% V बटा V ये क्या होती है? आयतन प्रतिशत होती है। ठीक है अब देखो आयतन प्रतिशत के अलावा अपनी एक दो परिभाषा और बची है। एक है द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, एक तो द्रव्यमान प्रतिशत था और एक आयतन प्रतिशत था। और अब की बार आप क्या पढ़ रहे हो? द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। तो देखो बच्चों अपन पढ़ रहे हैं द्रव्यमान मैडम। अभी रुको, इस बच्चे को तो मैं मेरी क्लास से ही हटा देती हूँ। कल ये बच्चा मेरी क्लास ही नहीं ले पाएगा, ठीक है ना?
क्योंकि इसकी वजह से सभी बच्चों को डिस्टर्ब होती है, क्या फायदा। चलो अब इसका पता भी चल गया है मुझे। अभी मैं सर के पास है, इसका नाम ही हटा दूंगी मेरी क्लास से। इसको आज जितना करना है उतना करने दो, कल से ये बच्चा क्लास नहीं ले पाएगा। देखो द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। देखो बच्चों आप समझ भी गए होंगे, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत यानी एक तो द्रव्यमान का होगा और एक किसका होगा, आयतन का। ठीक है, और तुम समझ भी गए होंगे द्रव्यमान आयतन प्रतिशत किसका पार्टीशन है, भार आयतन इकाई का। और मैंने भार आयतन इकाई में बताया था विलेय की मात्रा को तो भार वाले मात्रकों में और विलयन या विलायक की मात्रा को किसमें दर्शाया जाता है, आयतन वाले मात्रकों में। उसको क्या कहा गया था, भार आयतन प्रतिशत। तो देखो एक आपके पास भार है और एक आयतन है, यानी द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। देखो बच्चों इसकी अपन परिभाषा करेंगे, किसी विलयन के 100 मिलीलीटर में उपस्थित, किसी विलयन के 100 मिलीलीटर में उपस्थित विलेय की ग्राम में मात्रा। जो बच्चे रेगुलर मेरा पढ़ाया हुआ घर पे पढ़ रहे हैं, नोट्सों में दोबारा पढ़ रहे हैं क्लास के अलावा, वो बच्चे तो पहले ही समझ गए थे विलेय तो द्रव्यमान में होगा और विलयन किस में होगा, आयतन में, क्योंकि छोटी छोटी चीजें मैंने पहले ही कवर करवा दी थी। तो देखो विलयन के 100 मिलीलीटर में उपस्थित विलेय की ग्राम में मात्रा, विलेय की ग्राम में मात्रा क्या कहलाती है, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। ठीक है, चलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों स्क्रीन पे फटाफट केवल 1 सेकंड 2 सेकंड का समय है, मैं समझ जाऊंगी कि तुम सब समझ रहे हो। द्रव्यमान आयतन प्रतिशत को किसे दर्शाओगे, फटाफट बोलो बच्चों। द्रव्यमान आयतन W/V। हाँ W/V से, उसके V। आगे क्या लगा दोगे, प्रतिशत। चलो बेटा प्रतिशत का। हाँ अपना माइक अनम्यूट कर लो बे, वेरी गुड, सबका सही आ रहा है कोमल, सबका सही आ रहा है। चलो चैट करना बंद कर दो। तो विलयन के 100 मिलीलीटर में उपस्थित विलेय की ग्राम में मात्रा ही क्या कहलाती है, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। सबसे पहले आप सबके सब हिंदी में सूत्र बनाओगे, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत बराबर क्या हो गया, विलेय पदार्थ का द्रव्यमान। और विलेय पदार्थ का द्रव्यमान बच्चों किसमें लिया गया है, ग्राम में लिया गया है। तुम डायरेक्ट विलेय की ग्राम में मात्रा भी लिख सकते थे। ठीक है, अब देखो विलयन का आयतन, विलयन का आयतन बच्चों किसमें लिया गया है, मिलीलीटर में, गुणा में क्या लगा दोगे, 100। आपकी परिभाषा बन गई, किसी विलयन के 100 मिलीलीटर में उपस्थित विलेय की ग्राम में मात्रा ही क्या कहलाती है, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। ओके बच्चों, अब देखो द्रव्यमान आयतन प्रतिशत को प्रतिशत W/V से दर्शाया जाता है और विलेय पदार्थ की ग्राम में मात्रा क्या होती है, WA। विलयन का आयतन क्या होगा, V सॉल्यूशन किसमें लिया गया है, मिलीलीटर में, और ये किसमें है, ग्राम में, गुणा में क्या लगा दूं, 100। तो प्रतिशत W/V बराबर क्या हो गया, WA/V सॉल्यूशन मिलीलीटर में गुणा 100। ये आपका क्या बन गया, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। जो बच्चों भार आयतन प्रतिशत का, भार आयतन जो मैंने इकाई पढ़ाई थी उसका पार्टीशन है। चलो जिसको पूछा जाए वो ही बताएंगे। देखे बच्चे पढ़ रहे हैं क्या, लोकेश बेटा, लोकेश मेरी आवाज पहुंच रही है क्या, नहीं पहुंच रही। कोनिका कुंभावत, कोमल, कोमल, चलो जिसको आ रहा है बेटा
80 बच्चे क्लास ले रहे हो तुम, 80-85 के समथिंग। कोई भी बच्चा मुझे स्क्रीन पे ही बताएगा, माइक सब अनम्यूट रखेंगे। बोलो, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत पर ताप का प्रभाव पड़ता है क्या? द्रव्यमान आयतन प्रतिशत पर ताप का प्रभाव पड़ता है क्या? नीतू यादव, यस यस बिल्कुल सही है। चलो बेटा ऐसे बताओ, घटता है बढ़ता है द्रव्यमान आयतन प्रतिशत ताप से? हाँ हाँ, सभी के सही आंसर आ रहे हैं। चलो अब ये बताओ मुझे, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत घटता है या बढ़ता है? घटता है। वेरी गुड वेरी गुड। इसका मतलब सारे बच्चे ध्यान से पढ़ रहे हैं, क्योंकि मैंने भार आयतन प्रतिशत में आपको बताया था भार आयतन इकाइयों पर ताप का प्रभाव पड़ता है, क्योंकि आयतन किससे प्रभावित होता है? ताप पे। प्रिया शर्मा सही है बेटा, ताप से प्रभावित होता है। और मैंने कहा था इनके मान बढ़ने पर ये क्या हो जाएंगे? घट जाएंगे। कौन कौन? मोलरता, नॉर्मलता, फॉर्मलता, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। ओके बच्चों, सभी अच्छी तरह केमिस्ट्री पढ़ रहे हो और इसी तरह पढ़ते रहो, सब याद भी कर रहे हो। चलो, तो आपका द्रव्यमान आयतन प्रतिशत का ये सूत्र बन गया। अब अपन इसके 3-4 क्वेश्चन सोल्व करेंगे। क्वेश्चनों के आंसर भी तुम मुझे केवल स्क्रीन पे ही दोगे। बहुत खुशी होती है जब तुम ऐसे बताते हो। क्वेश्चन नंबर आपका 1 है, विलियन वाला लेसन, तुम्हारी एग्जाम में 4 नंबर का आएगा। ऐसे तुम इस लेसन को पढ़ोगे तो तुम्हारे 4 नंबर कहीं पे भी नहीं जाएंगे, ठीक है ना? तो देखो, क्वेश्चन नंबर आपका 1 है। सभी बच्चे पेन और कॉपी लेके बैठा करो ताकि क्वेश्चन करते चलो। क्वेश्चन नंबर आपका 1 है, 20 ग्राम शर्करा को 20 ग्राम शर्करा को जल में घोलकर, क्वेश्चन का मतलब समझना, जल में घोलकर 250 मिलीलीटर विलियन बनाया गया है। विलियन बनाया गया है, तो विलियन का द्रव्यमान आयतन प्रतिशत ज्ञात कीजिए। द्रव्यमान आयतन प्रतिशत ज्ञात कीजिए। द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। और बेटा मेरी एक बात और ध्यान से सुन लो, सभी बच्चे नोटबुक तैयार रखेंगे, क्योंकि तुम सभी बहुत ही समझदार बच्चे हो, तुम्हें पता भी है। अब देखो 12th का रिजल्ट नोटबुक के आधार पे बन रहा है, ठीक है ना? तो सभी बच्चे अपनी अपनी नोटबुक तैयार रखेंगे। जो रोजाना भेजा जा रहा है रोजाना करेंगे। यूट्यूब पे भी वीडियो डाले जा रहे हैं, कुछ बच्चे तो मेरे नोट्स भेजने से पहले नोट्स, ठीक है? यस मैडम। हाँ, राधा सैनी माइक अनम्यूट करो। चलो अब देखो, इस क्वेश्चन का आंसर किसी बच्चों ने कर भी लिया होगा, फटाफट करो बच्चों। सूत्र लगाओ, प्रतिशत W/V बराबर बोलते चलो WA/V सॉल्यूशन मिलीलीटर में गुणा में क्या लगा दोगे? 100 लगा दोगे। चलो बेटो बोलो अभी, प्रतिशत W/V बराबर WA का मान कितना है? 20। V सॉल्यूशन का मान कितना है? 250। गुणा में क्या लगाओगे? 100। बोलो बिंदु से बिंदु, 25 चौक 100, 4 दूनी 8, 8% W/V। ये आपका क्या आ गया? आंसर आ गया। हाँ चलो स्क्रीन पे आंसर देना बंद करो, मैंने करवा दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, 2% W/V NaCl के 400 मिलीलीटर, 2% W/V NaCl के 400 मिलीलीटर विलियन बनाने के लिए, विलियन बनाने के लिए NaCl की कितनी मात्रा की आवश्यकता होती है? NaCl की कितनी मात्रा की आवश्यकता होती है? देखो बच्चों, इसमें आपको W/V का मान दिया हुआ है, विलियन का मान दिया हुआ है,
किसका मान निकालना है? WA का। जब तक स्क्रीन पे नहीं बोला जाए तब तक किसी बच्चे का आंसर नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो देखो सबसे पहले इस क्वेश्चन में आप सूत्र लगाओगे, प्रतिशत W/V बराबर बोलो WA/V सॉल्यूशन मिलीलीटर में गुणा में क्या लगा दोगे? 100। तो बताओ बेटा प्रतिशत W/V का मान कितना दिया गया है? 2। तो यहाँ पे कितना लगा दूं? 2। WA आपसे निकलवाया गया है क्योंकि NaCl की मात्रा पूछी गई है कि NaCl की मात्रा कितनी है। V सॉल्यूशन आपको कितना दिया गया है? 400 गुणा में क्या लगाओगे? 100, ठीक है। तो देखो WA निकालोगे, WA बराबर 2 गुणा 400 बटे में क्या लगा दोगे? 100। 2 बिंदु से क्या कैंसिल हो गई? 2। कितने ग्राम की आवश्यकता हुई? 8 ग्राम की। कितने ग्राम की आवश्यकता हुई? 8 ग्राम की। हाँ, सभी के आंसर सही आ रहे हैं। तो ये है द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। चलो एक दो क्वेश्चन और सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका 10 ग्राम यूरिया को, क्वेश्चन नंबर 3 है 10 ग्राम यूरिया को, यूरिया का सूत्र होता है NH2CONH2। ये किसका सूत्र होता है? यूरिया का, NH2CONH2। 10 ग्राम यूरिया को जल में घोलकर 10 ग्राम यूरिया को जल में घोलकर 500 मिलीलीटर विलयन बनाया गया है। 500 मिलीलीटर विलयन बनाया गया है। तो विलयन का द्रव्यमान आयतन प्रतिशत ज्ञात कीजिए। द्रव्यमान आयतन प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखो बच्चों 10 ग्राम आपको यूरिया दी गई है तो प्रतिशत W/V बराबर क्या हो जाएगा? WA/V सॉल्यूशन। V सॉल्यूशन किस में है? मिलीलीटर में। गुणा में क्या लगाओगे? 100 लगाओगे, ठीक है। अब देखो प्रतिशत W/V बराबर WA का मान कितना है? 10 है। V सॉल्यूशन मिलीलीटर में है तो कितना है? 500 है। गुणा में कितना लगा दोगे? 100। बोलो 2 बिंदु से क्या कैंसिल हो गया? 2 और 5 दूनी 10। आंसर कितना आ गया? 2% W/V। ये होता है द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। तो आपने एक तो आयतन प्रतिशत पढ़ा है और एक क्या पढ़ा है? द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, ठीक है। सभी बच्चे अपनी अपनी कॉपी में मैं एक क्वेश्चन लिखा रही हूँ और मुझे आंसर भी देंगे कि भाई इस क्वेश्चन का आंसर ये है। अपनी अपनी कॉपी में लिखेंगे, फिर मैं बोर्ड पे भी बताऊंगी आपको। चलो क्वेश्चन नंबर आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है 5% W/V। सभी बच्चे लिख रहे हैं और आंसर भी देंगे मुझे उम्मीद है। 5% W/V NaOH के 800 मिलीलीटर के लिए 800 मिलीलीटर के लिए NaOH की कितनी मात्रा की आवश्यकता होती है?
NaOH की कितनी मात्रा की आवश्यकता होती है? एक तो क्वेश्चन नंबर ये करेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 5 है, 40 मिलीलीटर मेथेनॉल को 250 मिलीलीटर जल में घोला गया है, तो मेथेनॉल का आयतन प्रतिशत ज्ञात कीजिए। मेथेनॉल का आयतन प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन में अलग टॉपिक का दे रही हूँ, देखे तुम्हारे याद भी है या फिर आगे आगे का ही पढ़ते जा रहे हो तुम। क्वेश्चन नंबर आपका 6 है। अभी तुम स्क्रीन पे मुझे आंसर मत दो, मैं केवल ऐसे पूछूं कि चौथे क्वेश्चन का आंसर बताओ तो तुम चौथे क्वेश्चन का ही बताओगे। ओके बच्चों, अभी पूरे क्वेश्चनों का क्वेश्चन नंबर 6 है, 6.5 ग्राम एस्प्रिन को 450 ग्राम एसीटोनाइट्राइल में घोला गया है। एसीटोनाइट्राइल में घोला गया है, तो द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखो बच्चों, 3 क्वेश्चन है, आयतन प्रतिशत का भी बता दिया मैंने, द्रव्यमान प्रतिशत का भी, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत का भी। सभी बच्चों को सूत्र भी याद रहेंगे, भूलोगे भी नहीं। सबसे पहले अपन क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं, सभी बच्चों ने आंसर कर भी लिया है। क्वेश्चन नंबर 4 में बोलो बेटो, किसकी मात्रा ज्ञात करवाई है? NaOH की। क्या दिया गया है? द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। तो द्रव्यमान आयतन प्रतिशत का मान कितना लिख दो? सूत्र लगाते चलो, प्रतिशत W/V बराबर। अब मैं तुमसे ध्यान रखना, शुरू से लेकर अंत तक का रोजाना पढ़ोगे, किसी भी टॉपिक का क्वेश्चन दे सकती हूँ, जरूरी नहीं कि आज जो टॉपिक पढ़ाया उसी का क्वेश्चन अपन लेके चलेंगे। ठीक है, ताकि तुम्हारे लेसन भी रिपीट होता रहे और याद होता रहे। प्रतिशत W/V बराबर, सूत्र बोलो, WA/V सॉल्यूशन मिलीलीटर में गुणा में क्या लगाओगे? 100। ठीक है, अब बताओ प्रतिशत का कितना मान दिया हुआ? 5। WA का मान आपके पास कितना है, निकालना है, और विलियन का मान कितना दिया है आपको? 800 दिया है, गुणा में क्या लगाओगे? 100। चलो बच्चों करो, W